हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको जो डिफरेंशिएशन का टॉपिक पढ़ा रहा हूँ वो चेन डिफरेंशिएशन है और ये फर्स्ट ईयर में भी है और ट्वेल्थ में भी है। अगर आप एक्चुअली के ट्वेल्थ में यहीं से स्टार्ट है चेन रूल से। अगर आप फर्स्ट ईयर को मैं इस चीज़ को अच्छे से सीख लेंगे तो ट्वेल्थ में आपको दिक्कत नहीं आएगी। मैं इतने अच्छे शॉर्टकट और ट्रिक्स सिखाऊंगा कि अगर आप एक या दो बार अच्छे से कर लेंगे तो आपको फॉरएवर हमेशा के लिए ही याद हो जाएगा। लेकिन इन चीज़ों को समझने के लिए मेरी पिछली जो डिफरेंशिएशन की ट्रिक थी वो आपको अच्छे से सीखनी चाहिए। अब आखिरकार चेन रूल है क्या? चेन का मतलब क्या होता है? एक से एक कड़ी जुड़ी हुई, बस इसी चीज़ का ध्यान रखना। जैसे अब तक हमने क्या किया था, साइन एक्स का, अब ये क्या है, साइन एक्स का स्क्वायर है। तो हमें करना क्या है, पहले किसका करना पड़ेगा, साइन का। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या करेंगे हम, साइन एक क्वेश्चन में मैं हर एक स्टेप को लिख रहा हूँ, फिर एक आधे स्टेप छोड़ दिया करेंगे। तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स स्क्वायर हो गया, क्योंकि एक्स स्क्वायर इज एक्स। अब किसका नंबर आएगा, एक्स स्क्वायर का, कॉस एक्स स्क्वायर और ये 2x। फिर इसको फाइनली लिखना चाहिए 2x कॉस एक्स स्क्वायर। इसी पैटर्न में देखिए ये x पर स्क्वायर है और ये साइन x का होल स्क्वायर है। तो यहाँ पर पहले फंक्शन किसका माना जाएगा, साइन x के होल स्क्वायर का। तो फिर डिफरेंशिएशन कैसे करा जाएगा, ये डिफरेंशिएशन साइन x का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा, पहले पावर का होता है ना, तो ये पावर का हो गया। अब बारी किसकी आएगी, साइन एक्स, और साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, और दैट इज साइन 2x, 2 साइन ए कॉस ए फ्रॉम 11। यहां पर देखिए ये चेन रूल लगाने की इसमें जरूरत ही नहीं है, लॉग एक्स क्यूब है। लॉग की प्रॉपर्टी से पहले 3 आगे आ गया, और जब ये 3 आगे आ जाएगा तो ये बन जाएगा आपका 3 लॉग एक्स। अब इसको हम कर सकते हैं 3/x, ठीक है। अगर मान लीजिए इसको चेन रूल से ही करते हैं, हम सेकंड मेथड देख लेते हैं। तो फिर कैसे करेंगे हम, लॉग का क्या होगा 1/x क्यूब, और x क्यूब का फिर करना पड़ेगा, दैट इज 3x स्क्वायर, और ये x क्यूब, फिर x क्यूब से x क्यूब कैंसिल हो गया। ये अनदर मेथड हो गया। फिर यहाँ पर देखिए ये क्या है, log x का क्यूब, x पर क्यूब है, ये क्या है, log x का होल क्यूब। अब होल क्यूब है तो ये 3 आगे नहीं आएगा, जैसे ये लिखा ना, लॉग की ऐसी कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, पहले 3 पावर का, जैसे यहाँ पर पहले पावर का, ठीक है, 3 लॉग एक्स का होल स्क्वायर। अब किसका करेंगे, लॉग एक्स का, 3 लॉग एक्स का होल स्क्वायर और लॉग एक्स का अपॉन में एक्स। सो सिंपल, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ई की पावर एक्स क्यूब का। तो ई की पावर एक्स क्यूब के लिए हम y बराबर ई की पावर एक्स क्यूब, तो dy/dx कितना हो जाएगा, ई की पावर एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन। तो ये ई का तो एज इट, फिर एक्स क्यूब का, ई की पावर एक्स क्यूब और एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर। इसमें ही अगर ई की पावर एक्स क्यूब था, ऐसे ही इसको लिखा जा सकता है ई की पावर साइन एक्स। सेम पैटर्न बिल्कुल, बस एक दो क्वेश्चंस मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए करा ले रहा हूँ। अगर आपको कोई डाउट्स होता है तो मैं मेरे डिस्क्रिप्शन पर मेरा फ़ोन नंबर दिया हुआ है, वहाँ पर आप जाके क्वेरी कर अपनी दूर कर सकते हो। ई की पावर साइन एक्स, ई टू दी पावर लॉग एक्स है ना। तो ये dy/dx क्या हो जाएगा, ई की पावर साइन एक्स का ई की पावर साइन एक्स, और साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स, ई टू दी पावर साइन एक्स, साइन एक्स का कॉस एक्स। यहां पर चेन रूल लगाने की कोई जरूरत नहीं है, बेस में अगर कुछ नहीं है तो इट मीन्स ई है। ई, ये दोनों जब सेम होते हैं, एक्चुअली क्या टीचर ये कह देते हैं कि ई से लॉग से ई हट जाता है, ये नहीं चलेगा सर, ई से लॉग कभी नहीं हटता है। इसके बेस पर डिपेंड करता है, बेस में क्या है। अगर दोनों का बेस सेम है तब लॉग हटेगा। फॉर एग्जांपल ये दैट इज x, लेकिन e की पावर log 10x, ये x नहीं है, ये गलत है, बिल्कुल गलत। लेकिन अगर इसकी जगह हमने लिख दिया है 10 टू दी पावर log 10 ऑफ x, दैट इज x, ये अगर दोनों सेम है तो ये इससे ये कैंसिल हो जाता है। अब इसी प्रॉपर्टी को अगर हम यहां लगा देंगे, दैट इज x, और dy/dx इज 1।
अब इसी में एक और सवाल को हम जैसे ले लें, मैं हर एक पैटर्न का एक एक सवाल ले रहा हूं जिससे कि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो, केवल एक सिटिंग में आपको चेन रूल अच्छे से क्लियर हो जाए। sin 3x, अब वहां पर इससे पहले जो सवाल था वो sin qx था, तो पहले क्यूब का किया गया था। यहाँ ये फंक्शन किसका पहले है, साइन का, तो साइन का क्या हो जाएगा cos 3x और फिर 3x का cos 3x इंटू 3। अब बच्चे क्या करते हैं, यहाँ छोड़ देते हैं 3, ये बहुत गलत है, ये कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा cos 9x जैसा। आपने यहाँ लिख दिया, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में cos 3x। अब इसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। y बराबर log 10x, तो ये डिफ्रेंशिएशन ऑफ log 10x का क्या हो जाएगा 1/10x, और 10x को हम लिखेंगे यहाँ पर, इसका भी करेंगे। अब यहाँ पर भी देखिए टाइम कंज्यूम करते हैं, ये क्या करते हैं 10 को साइन अपॉन कॉस करते हैं, फिर कॉस को ऊपर ले जाते हैं, केवल टाइम बर्बाद। 1/10x दैट इज कॉट एक्स, और कॉट एक्स को क्या लिखा जाएगा कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। 10x का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स इज 1/cos स्क्वायर ऑफ एक्स, इससे कैंसिल हो जाएगा। थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का यूज है फर्स्ट ईयर की, 2 sin a cos a, तो क्या हो जाएगा 2/sin 2x या cosec 2x। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं आपका 10। ये देखिए, ये क्वेश्चन देखने में इतना टिपिकल लग रहा है कि पता नहीं न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर अलग लगेगा, इसके बाद इसमें चेन रूल लगेगा, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा अच्छे से ऑब्जर्वेशन का स्किल है, देखिए कंजुगेट की फॉर्म बनना है, ये इसमें कंजुगेट का मल्टीप्लाई करना है, ये इस टाइप से। अब ये a माइनस बी ए प्लस बी, ऊपर तो एज इट रहेगा 1 प्लस एक्स की पावर हाफ माइनस एक्स टू द पावर हाफ, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स माइनस एक्स, ये से कैंसिल हो जाएगा। अब dy अपॉन डी एक्स सिंपल, पहले पावर का हो गया डिफ्रेंशिएशन, हाफ पावर आगे आ गई, ये तो सब फर्स्ट डे का ही था। अब इसका आएगा 1 का 0 और x का 1, ये चेन रूल से हो गया। हाफ आगे x की पावर माइनस हाफ कॉमन ले लीजिए, 1/√1 प्लस एक्स माइनस 1/√x, इतने ही छोड़ दीजिए। एलसीएम लेंगे अगर तो आंसर हमारा बड़ा हो जाएगा, इस बात का विशेष ख्याल रखना चाहिए, आंसर छोटा होना चाहिए ना कि बड़ा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम देखें, इसमें y इक्वल्स टू लॉग x प्लस 1/x, इस क्वेश्चन को अभी चेन रूल लगा दीजिए या थोड़ा रुक के लगाइए। हमेशा लॉग के सवाल हैं, अगर वो सिंप्लीफाई हो रहे हैं तो फर्स्ट आपको पहले ये सिंप्लीफाई करना चाहिए। ऐसा लगता है स्टेप ज़्यादा जाएंगे, नहीं, आपके बाद के स्टेप बहुत बच जाएंगे और कैलकुलेशन खत्म हो जाएगी। अब ये इससे इजी हो गया, क्योंकि अगर अभी हम इसका करते तो पहले तो लॉग का अपॉन में ये आता, फिर यहाँ पर लगता न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का फार्मूला, फिर उसकी कैलकुलेशन लेंदी हो जाती। एक स्टेप बढ़िया, और ये आपका डिफ्रेंशिएशन इसका हो गया 1/x² प्लस 1, फिर किसका होगा x² प्लस 1 का। अब बार बार नहीं लिख रहे उस स्टेप को, 1/x। नेक्स्ट एलसीएम लीजिए आप, x² प्लस 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2x² माइनस 1, तो x² माइनस 1 x और x² प्लस 1। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 ये y कस टू लिखा है लॉग √1 प्लस x² 1 माइनस x²। तो अभी थोड़े जस्ट इससे पहले 11 वाले क्वेश्चन में बताया था, लॉग के सवाल को पहले सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए कितना, अभी अगर इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो फिर तो बहुत लेंदी है, लॉग का ये पूरा रूट में, फिर उसकी पावर का, फिर न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, लास्ट कैलकुलेशन में फंस जाएंगे। तो बेटर क्या है, पहले अभी सही करते हैं ना इसको, 1 प्लस x² अपॉन 1 माइनस x², हाफ आगे हो गया, अभी आगे आ जाएगा, और एक स्टेप छोड़ते हुए 1 प्लस x² माइनस लॉग 1 माइनस x²। ये लॉग की प्रॉपर्टी है, अगर m की पावर n है तो पावर आगे आ जाती है एक, दूसरी क्या है लॉग m अपॉन n है,
तो लॉग m माइनस n, लॉग m माइनस लॉग ऑफ n, ऐसे कई प्रॉपर्टी हैं, जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी उतनी बता दी जाएंगी। dy अपॉन dx हाफ। अब इस लॉग का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 का 0 एक्स स्क्वायर का 2x, ऐसे इसका 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 का 0 एक्स स्क्वायर का 2x। अगर आप ध्यान से देखें 2x पूरे में से कॉमन आ गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं। dy(s) कई बार बताया है मैंने, एक आध लाइन छोड़ देते हैं, डू योर सेल्फ, खुद करेंगे आप, डू योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। y इक्वल्स टू साइन x डिग्री। एक तो आप एक चीज अच्छे से समझिए, दिस इज, ये क्या है और ये क्या है, ये यहां पर जो है ना वो 0 है, लेकिन ये डिग्री को शो कर रहा है। अगर हम इसको इस टाइप से बनाते हैं ओवल शेप में, तो ये हो जाता है s⁻0, और 0 का मतलब ये हो जाता है 1 डिग्री। जैसे आपने पढ़ा 30 डिग्री, तो डिग्री को हम कैसे हटाते हैं, π/180 का मल्टीप्लाई करके, तो ये हमारा हो जाता है रेडियन सिस्टम में। तो हम जितने भी जो डिफ्रेंशिएशन है, ये सब जो x हैं, ये सब रेडियन सिस्टम में है। तो पहले हम इसको बदलेंगे रेडियन सिस्टम में, क्योंकि ये हमारा रेडियन में, तो ये भी रेडियन में होना चाहिए, πx/180 से। तो साइन का क्या हो जाएगा, cos πx/180। फिर डिफ्रेंशिएशन कई बारी किसकी आएगी, πx/180, दैट इज cos x डिग्री। 0 का ध्यान रखिएगा, गोल बनेगा एकदम से, और दैट इज इसका क्या हो जाएगा, x का 1 π/180। बस हो गया। और इसी चैन रूल में एक साथ चैन रूल भी लगाएंगे और बाई पार्ट भी करेंगे, जैसे ये क्वेश्चन आया। कोई सा भी फर्स्ट, कोई सा भी सेकंड। मेरी पिछली वीडियो में ये था कि आप ऐसा कुछ नहीं कि आप इसको फर्स्ट मानेंगे और इसको सेकंड। चैन रूल में क्योंकि सब क्वेश्चन प्लस से जुड़े होते हैं, तो कैसे भी कर सकते हैं। ये हो गया। साइन bx का क्या हो जाएगा, cos bx। फिर किसका करेंगे, bx का। ऐसे यहाँ पर ये हो जाएगा साइन bx, और फिर बारी आएगी ax की, तो ये हो जाएगा e⁻ax cos bx, और bx का b, और साइन bx का एज इट, ये आपका था e⁻ax, तो e⁻ax का e⁻ax, और किसका करेंगे, ये e⁻ax का तो यहाँ हो ही गया, अब करेंगे ax का, दैट इज a। चाहे तो आप e⁻ax कॉमन ले लीजिए, दैट इज b cos bx और a sin bx। बस आज का ये सेशन फिनिश होने जा रहा है। एक दो क्वेश्चन और हम बताएंगे, इसके साथ ये चैन रूल खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक लेंगे हम आपका डिफरेंशिएशन का इन्वर्स वाला, वो भी आपको अच्छे से सीखना चाहिए। y इक्वल्स टू tan स्क्वायर πx²/2, इस टाइप का क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो हम इसमें क्या करेंगे, पहले पावर आगे आ जाएगी, यही है, किसकी पावर आएगी, इसकी या इसकी, फंक्शन किसका है, tan का है, पहले इसकी पावर आगे आ गई। चाहो तो यहाँ पर आप क्यूब कर लो, जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो कि कौन सा चल रहा है। तो ये पावर 3 आगे आ जाएगी, ये 2 हो जाएगा, और πx²/2, ये पावर का हो गया। अब बारी किसकी आएगी, tan πx²/2 की, ये एज इट, और ये हो जाएगा sec πx²/2, 10 का हो गया। अब बारी किसकी आएगी, πx²/2, ये एज इट, π/2 तो एज इट रहेगा, और x² का 2x, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। फाइनली आंसर आ गया हमारा 3πx, 3 ये πx, ये tan स्क्वायर πx²/2 sec πx²/2। लास्ट क्वेश्चन है 16, y √cos √x।
तो इसमें फिर कैसे करेंगे, y cos ऑफ रूट एक्स और होल पावर हाफ। पहले पावर आगे आ जाएगी, जैसे इस पिछले वाले क्वेश्चन में हुआ था, cos रूट ऑफ एक्स और पावर हाफ का -1। अब डिफ्रेंशिएशन किसका होगा, cos ऑफ रूट एक्स का। तब तक आप इसको भी सही करके लिख लीजिए, cos रूट ऑफ एक्स माइनस साइन रूट एक्स। अब डिफ्रेंशिएशन किसका है, रूट एक्स। ये हो जाएगा माइनस साइन रूट एक्स टू रूट कॉस ऑफ रूट एक्स, और एक्स की पावर हाफ था ना, ये रूट एक्स लिख लीजिए चाहे हाफ, तो पावर हाफ ये अपॉन में, और इसकी पावर माइनस हाफ। थोड़ा सा और कर लेते हैं हम इसको, 1/4 रूट एक्स साइन ऑफ रूट एक्स कॉस रूट एक्स पर पूरे पर रूट। इसके साथ ये मेरा चैन रूल का जो टॉपिक था ये आज यहाँ फिनिश होता है सेशन। नेक्स्ट होगा इन्वर्स का।